हमारे पुलिस के जराये ने हमें ये अपडेट किया है, हमें बताया है कि बच्ची वहां पे बहुत सख्त माहौल में है। बच्ची वहां पे मजबूरन रह रही है और जैसे ही बच्ची को मालूम पड़ा कि जहीर को जेल भेज दिया गया है, बच्ची हैरान रह गई। बच्ची को जो शेल्टर होम में रखा गया है और बच्ची के साथ बदसलूकी की जा रही है। पहले कहा जाता था कि गैंग के हाथ में है, अब तो गैंग नहीं है ना। इस सेकंड तक अभी तक कोई बाप का ऐसा बयान नहीं आया जज्बाती कि बाप कहे कि मैंने अपनी बच्ची से मिलना है। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सुरी। जहीर केस के हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो अल्लाह की नेमतें, जो अल्लाह की रहमतें आप पर हैं, ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह किया करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। जहीर केस के हवाले से बहुत सी फेक न्यूज़ शेयर की जा रही थी आप लोगों के साथ, तो मैंने सोचा कि आपको हकीकत भी बता दी जाए ताकि आप लोग गुमराह ना हो। बहुत से लोग कह रहे थे कि पहली रात उनको बहुत ज़्यादा मारा गया जहीर को जेल में। फिर कुछ लोग कह रहे थे कि उनको वो जो फर्श होता है उसके ऊपर रगड़ा गया, उसके ऊपर घसीटा गया उनको। फिर जब तीसरा दिन आया तो तीसरे दिन लोगों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि कौन है जो उनके साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहा है, उनको आज़ादी दी हुई है जेल में, वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें डिस्कस की जा रही हैं और जो हकीकत है वो ये है कि वो जेल में पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अभी जितने दिन हुए हैं, 3 दिन तकरीबन हो चुके हैं, 3 रातें उन्होंने गुजार ली हैं जेल में, तो वो बहुत आराम से, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा किसी की जानिब से भी, ना ही उन पे कोई प्रेशर है और ना ही उनको मारपीट का निशाना बनाया जा रहा है, ना तशद्दुद किया जा रहा है, ना उन पर कोई गालम गलोच की जा रही है, कुछ ऐसा नहीं है। इन लोगों की बातों से परहेज़ करें, सुना ना करें। और अब बात करते हैं कि बहुत से लोगों ने अफवाहें फैलाई कि जो बच्ची है, जो परी है, उसके साथ उसके पेरेंट्स की मुलाकात हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब मेडिकल करवाने के लिए, यानी कि MLO करवाने के लिए बच्ची गई थी, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम बाकी था कि बच्ची का मेडिकल स्टार्ट होना था। तो उसी दौरान, उन 15-20 मिनट के दौरान कोर्ट का ये फैसला आ गया कि बच्ची का मेडिकल अभी नहीं होगा। कोर्ट का फैसला आने के बाद बच्ची का मेडिकल नहीं हुआ। वहां पे उसके पेरेंट्स ने जाने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। उसके पेरेंट्स उससे शायद मिलने के लिए गए थे। हाँ, एक बात ज़हन में रखिएगा, जब तक अदालत को आप एप्लीकेशन नहीं देंगे तब तक उसके पेरेंट्स को उससे मिलने की इजाज़त नहीं होगी, उसके शौहर को उससे मिलने की इजाज़त नहीं होगी। और अगर मैं या आप भी मिलना चाहते हैं तो हमें एप्लीकेशन देना ज़रूरी होगा। इस बात को जहन में रखिए। बहुत से लोगों की बातों में आप लोग आ जाते हैं, फिर बाद में हमें मैसेजेस किए जाते हैं, कमेंट्स किए जाते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे मिल लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, कोई किसी से नहीं मिल सकता। लेकिन हमारे पुलिस के जराये ने हमें ये अपडेट किया है, हमें बताया है कि बच्ची वहाँ पे बहुत सख्त माहौल में है। ऐसा माहौल ना उसको घर में मिला था, ना ही उसको ससुराल में मिला। वहां पे उस पे सख्ती की जा रही है, उसको नोका टोकी की जा रही है। कोई भी काम करती है, कोई हरकत करती है, उठती है, बैठती है, सोती है, चलती है, उस पे पाबंदियां लगाई जाती हैं, उसको नोक टोक का निशाना बनाया जाता है। एक वो बच्ची जो अपनी माँ के मुताबिक वो मेरी लाल थी, वो मैं उसको कपड़े अलमारी से निकाल कर दिया करती थी, बच्ची तो कुछ किया नहीं करती थी। बहुत से ऐसे बयान आए थे माँ के। और फिर जहीर की जानिब से भी ऐसे बयान आए थे कि ये मैं इसका बहुत ख्याल रखता हूँ, जो कहती है वो मैं खिलाता हूँ, जैसे कहती है वैसा मैं करता हूँ, हम बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं। तो इस तरह का माहौल बच्ची को वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। बच्ची वहाँ पे मजबूरन रह रही है और जैसे ही बच्ची को मालूम पड़ा कि जहीर को जेल भेज दिया गया है, बच्ची हैरान रह गई। बच्ची के कानों ने ये बात कबूल नहीं की और बच्ची ने रिएक्ट किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये हमारे पुलिस जराये ने बताया हमें। उनका कहना था कि बच्ची का बस नहीं चल रहा था, बच्ची का बस नहीं चल रहा था कि मैं फौरी के फौरी उड़कर चली जाऊं जहीर के पास।
इस तरह का रिएक्ट किया उस बच्ची ने। उस बच्ची ने अपने शौहर से दूर होने का कभी सोचा ही नहीं था। उस बच्ची ने शायद ये भी ना सोचा हो कि मैं अपने पेरेंट्स से दूर जाऊंगी। लेकिन जब आपकी जिंदगी को तंग कर दिया जाए, महदूद कर दिया जाए, आपकी बातों को माना ना जाए और आपको कहा जाए कि आप किसी काबिल नहीं हैं, जो हम कहेंगे वही करना है, तो आजकल के बच्चे ये चीज़ नहीं मानते, ना ही सुनते हैं। आप बच्चे को टॉन्ट करें यानी कि तंज करें, बच्चे को मारपीट का निशाना बनाएं, बच्चे की किसी दूसरे के सामने तजलील करें, बच्चे को नोका टोकी की जाए, बच्चे को कोई भी जो काम वो पसंद करता है बच्चा वो काम करने से रोका जाए, बच्चे को कहा जाए कि आप बाकी बच्चों से कमतर हैं, बच्चे को कहा जाए कि आप नालायक हैं, बच्चे को कहा जाए कि जो हमने कहना है आपने वही करना है, बच्चे को कहा जाए कि आपने कहीं पे जाना नहीं है, बच्चे को कहा जाए कि आपने दोस्त नहीं बनाने, बच्चे को कहा जाए कि आपने मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, बच्चे को कहा जाए कि आप एक कुंद ज़हन है। तो बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा। इस बात को ज़हन में रखिएगा। ये जो पेरेंट्स आजकल सख्तियां करते हैं ना और टॉन्ट्स करते हैं अपने बच्चों को, पेरेंट्स की बात को इग्नोर कर देते हैं बच्चे आजकल के। बच्चे आजकल के कहते हैं कि हम आपसे समझदार हैं, आपसे ज्यादा समझदार। और जो समझदार पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की बात को सुनते भी हैं और फिर उनको अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे को कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है। अब यहां पे जो सीन था वो यही था कि बच्ची को कमतर समझा जा रहा था। बच्ची को कहा जा रहा था कि आप जो करेंगी हमें वो तस्लीम नहीं है, आपकी जो पसंद है वो हमारी पसंद नहीं है, आपने वही करना है जो मैंने कहना है। इस मुकाम पे आके बच्ची ने ये कदम उठाया था। बच्ची को जो शेल्टर होम में रखा गया है और बच्ची के साथ बदसलूकी की जा रही है। ना बच्ची को अपने शौहर से मिलने दिया जा रहा है, ना बच्ची के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए जज्बाती हैं। आज तक, अभी तक, इस सेकंड तक, जिस सेकंड में आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस सेकंड तक अभी तक कोई बाप का ऐसा बयान नहीं आया जज्बाती कि बाप कहे कि मैंने अपनी बच्ची से मिलना है। ना मां सामने आ रही है, ना बाप सामने आ रहा है, ना फैमिली का कोई और मेंबर सामने आ रहा है। पिछले 3-4 माह से जितने इंटरव्यूज आ रहे थे, उन इंटरव्यूज के मुकाबले में अब इंटरव्यूज क्यों नहीं आते? अब क्यों नहीं जज्बाती बयानात आते? और क्यों नहीं कहा जाता कि हमें बच्चे से मिलने दिया जाए? बच्ची का शेल्टर होम 15 से 20 मिनट की मुसाफत पे है जो बच्ची के वालिदैन उनके घर से। तो क्यों अभी तक नहीं बच्ची से मिले? और मैं एक बात आपको बता दूं, एक जबरान नासिर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बच्ची जिस भी हाल में है अब बच्ची को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था। इसका मतलब है कि वो जानबूझ के बच्ची को इस तरह से जलील कर रहे हैं कि बच्ची के साथ जबरदस्ती की जाए और बच्ची खुद आके माँ बाप के कदमों में पड़ जाए कि ऐ देखो मुझे माफ कर दें, मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करें, मुझे जीने दें। ये चाहते हैं ये लोग। अब तो ना यार, आप लोग क्यों नहीं समझते? पहले कहा जाता था कि गैंग के हाथ में है, अब तो गैंग नहीं है ना, अब तो बच्ची के ना इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपने गरीब खवातीन के घर जाके जो उन पे जुल्म किया था, जिस तरह से आपने बकवासियात की थी, ये उनके अल्फाज हैं, जिस तरह से आप बोले थे, हाइपर हुए थे, आपने वो क्यों किया? अब वहां पे उन औरतों ने, उन खवातीन ने कहा था कि बच्ची को इंजेक्शन लगाए जाते हैं यहाँ पे, उन लोगों ने वो साबित नहीं किया था ना। अब बच्ची आपके पास पहुंच चुकी है, इतना अरसा हो गया बच्ची को वहां शेल्टर होम में, तो वहां पे तो कोई इंजेक्शन नहीं है ना, बच्ची होशो हवास में आपसे बात करेगी। तो फिर आपने क्यों नहीं मुलाकात की कि बच्ची किस हालत में है? मेरा एक ही सवाल है कि आपने दरख्वास्त तक क्यों नहीं दी अदालत में? एमएलए की दरख्वास्तें आप दे रहे हैं, जेल में भिजवाने की दरख्वास्तें आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इन पे ये दफा भी लगाई जाए, ये दफा भी लगाई जाए, फिर ये कमी क्यों रह गई? इस सवाल का जवाब कौन देगा? बच्ची को बिलफर्ज वहां पे बुखार भी होता है, कोई संभालने वाला है, उस बच्ची को केयर करने वाला है, जिस तरह से मां केयर करती थी, जिस तरह से उसका शौहर केयर करता था, जिस तरह से बच्ची की सास केयर करती थी, कोई नहीं है ना। तो बच्ची का एहसास करें
बच्ची के बारे में सोचें, इस मुआशरे के बारे में, यूट्यूबर्स के बारे में ना सोचें। यूट्यूबर अपना व्यूज लेके साइड पे हो जाएंगे, वकला हजरात अपनी फीसें लेके साइड पे हो जाएंगे, बच्ची मर जाएगी, बच्ची जलील हो जाएगी, बच्ची इस मुआशरे के सामने सर उठाने के लायक नहीं रहेगी। तो रहम करें, मैं आपसे फिर दरख्वास्त करता हूं, बच्ची के साथ ये जुल्म करने की बजाय बच्ची को गले लगाएं और कहें कि आपकी रजामंदी में मेरी रजामंदी है, जैसे आप कहोगी वैसा ही होगा। और इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, पॉजिटिव चीजों को फैलाएं। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ने के बाद।